नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत एनर्जेटिक वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत कुछ आपको जानने को सीखने को मिलेगा। और आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो चाहते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, आईपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलेगा। और हाँ, साथ ही साथ आप बेल आइकन भी हिट करके रखिए, क्योंकि बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको बहुत बहुत यहाँ पे मतलब फ़ायदा मिलेगा। हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। आप इंटरडे ट्रेडर हो तो एक बार जाकर ज्वाइन करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 7 दिन तक देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी देखा जाए तो एल टी ग्रुप का ही कंपनी है, मतलब लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप का ही कंपनी है, जिसका नाम है एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है। और कंपनी छोटा है, इतना बड़ा कंपनी नहीं है। मतलब बड़ा मतलब कंपनी देखा जाए तो दो टाइप के आईटी सेक्टर होते हैं। एक देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप टाइप आईटी सेक्टर है, दूसरा कंपनी देखा जाए तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। तो आज जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एल एन टी टेक्नोलॉजी, वो एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो आपको सबसे पहले समझने से पहले कंपनी कौन सा कंट्रीज के साथ जुड़ के काम कर रहा है वो आप देख सकते हैं। जैसे जापान है, जैसे आप देखेंगे तो इसराइल है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जर्मनी है, और मतलब अमेरिका के साथ भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो मशीन लर्निंग, और यहाँ पे देखिए साइबर सिक्योरिटीज, साथ ही साथ आप देखेंगे तो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप देखेंगे तो जितने सारे डिजिटलाइज काम होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5G एंड जो कनेक्टिविटीज है, मतलब 5G सेक्टर में कंपनी काम करते हैं। मतलब आप अभी देखिए जियो का 5G मार्केट में आ रहा है, जल्द से जल्द आ रहा है। उसके ऊपर मैं वीडियो आपको पहले बना कर दिया। तो 5G के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी प्रोजेक्ट है कंपनी का, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए वर्क प्लेस सेफ्टी, तो वर्क प्लेस सेफ्टी कंपनी एक्चुअली यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है। तो वर्क प्लेस में सेफ्टी के लिए यहाँ पे बता रहे इंजीनियरिंग, तो कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं। और इंजीनियरिंग मतलब कोई भी मशीनरीज डिजाइन, कोई भी मतलब मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, तो उसके लिए कंपनी मशीन लर्निंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मतलब वर्चुअल प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो कोई भी मशीन का पार्ट्स हो, पेयर पार्ट्स हो, प्रोडक्ट्स हो, उसको बनाने के लिए यहाँ पे कंपनी डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं और प्रोग्रामिंग भी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का और क्या बिजनेस है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फ्यूचर में सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग मतलब फ्यूचर का विजन है, जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग विजन है। तो जो आर्टिकल इंटेलिजेंस है वो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा काम होने वाला है, जो अभी से जिस कंपनी स्टार्ट कर रहा है। जैसे देखिए टाटा ग्रुप है, टाटा एलेक्सी, ये नंबर 1 पोजीशन में है। आप देखेंगे तो एआई इंडस्ट्रीज में। और कंपनी साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है मुझे बहुत पसंद लगा। देखिए आप कहेंगे सर इस बिजनेस मॉडल में तो आईटी सेक्टर में तो कंटिन्यूअसली पिटाई हो रहा है, कंटिन्यूअसली आईटी सेक्टर गिर रहा है। देखिए इसके पीछे कारण है, ऑब्वियसली कारण है, क्योंकि देखिए अमेरिकन बाजार जब पिटते हैं ना, अमेरिकन बाजार जब खराब सिचुएशन में चलते हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेशर में रहते हैं आईटी इंडस्ट्रीज, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज वर्ल्ड मार्केट को सप्लाई सर्विसेज देता है। इंडिया में दो ही चीज सबसे ज्यादा सप्लाई दिया जाता है। एक है आप देखेंगे तो शुगर भी है, साथ ही साथ हम जितने सारे आईटी सर्विसेज कंपनी है वो भी इंडिया में एक अच्छी तरीके से वर्ल्ड मार्केट को सर्विसेज देते हैं। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यूज वहां से आते हैं। तो अमेरिकन बाजार में प्रेशर होगा तो इस कंपनी के ऊपर खतरा है। तो अभी देखना है कंपनी ने ऐसे क्या अनाउंसमेंट किया जिसके कारण इस कंपनी के ऊपर और भी आपको फोकस होना चाहिए। देखिए आप एक बार कंपनी का न्यूज देखेंगे तो आपको भी मतलब पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली क्या करने वाला है और एक्चुअली कंपनी कौन किस बेसिस से काम करने वाला है। देखिए कंपनी का जो न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया गया तो मुझे बहुत शानदार लगा कि माइंड वेबसाइट, दिग्गज वेबसाइट, इसके ऊपर आप आएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं BMW, BMW जो गाड़ी है आप सबने देखे ही होंगे, बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। तो खास करके मेरे आप ओपिनियन लेंगे तो मुझे BMW उतना खास नहीं लगता है। हाँ ऑब्वियसली सुपर कार मुझे अच्छे लगते हैं, फिर BMW कंपनी मुझे उतना खास नहीं लगता है।
तो क्यों कहेंगे, तो इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उसको छोड़ ही दीजिए। तो BMW आप सभी जानते हैं जो एक यूरोपियन कंपनी है, तो यूरोपियन ब्रांडिंग कंपनी है। तो उसी कंपनी के साथ अभी टाई अप होने वाला है 5 साल के लिए। देखिए 5 साल के लिए डील हुआ है कि ये कंपनी क्या करने वाला है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज विंस मल्टी मिलियन डॉलर 5 ईयर्स, यहाँ पे देखिए डील फ्रॉम BMW ग्रुप। तो BMW ग्रुप के साथ कंपनी जुड़ने वाला है, लार्सन एंड टुब्रो और LTTS कंपनी। तो एक बहुत बड़ा फायदा होगा LTTS के लिए, क्योंकि कंपनी ने R&D के ऊपर, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के ऊपर काम करने वाला है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस अनाउंसमेंट के कारण स्टॉक में ग्रोथ होगा, कंपनी में ग्रोथ होगा, और इंडिया का भी ग्रोथ तो जरूर होगा, क्योंकि जब कंपनी का ग्रोथ होगा तब इंडिया का भी ग्रोथ होगा। देखिए अमेरिकन बाजार किस तरीके से पिटे हुए थे, और इंडियन मार्केट भी उस दिन, मतलब मंडे के दिन, किस तरीके से गिरावट हुआ था। करीबन करीबन सेंसेक्स 1400 पॉइंट का, और निफ्टी करीबन करीबन 350 पॉइंट से भी ज्यादा। तो इस 2 दिन में उसको भी रिकवरी किया, उससे भी हाई किया। तो कंपनी, सोचिए इंडिया कितना पॉजिटिवली मार्केट को ग्रोथ करा रहा है, और कितने बड़े इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर एग्रेसिवली बाई कर रहा है। तो सोचिए इंडिया में कितना पोटेंशियल है हर इंडस्ट्रीज के लिए, हर कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज मंडे के दिन अनाउंसमेंट कर चुके थे कि हैज ओन्ड मल्टी मिलियन डॉलर डील फ्रॉम BMW ग्रुप फ्रॉम द यूरोपियन, आप देखिए प्राइमरी कार मेकर कंपनी, ऑब्वियसली हाइब्रिड व्हीकल्स जितने सारे बनाते हैं, और इसी के साथ जुड़ने वाला है, और वो भी 5 साल के लिए डील होने वाला है। तो ये एक डील है, और वो भी यहाँ पे देखिए हाइब्रिड व्हीकल के R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो मैं जरूर कहूंगा इस न्यूज के चलते हुए आपको इस कंपनी के ऊपर और भी ट्रस्ट बढ़ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ जो कंपनी इंडिया में काम कर रहे हैं, और दूसरे कंपनी मतलब मतलब दूसरे कंट्रीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के कंपनी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो सोचिए उस कंपनी में पोटेंशियल और भी मतलब बढ़ने वाले हैं। तो अभी देखना है कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, जो पॉइंट्स मुझे बहुत खास लगता है इस कंपनी का। इन देखिए फॉर्चून 500, मतलब फॉर्चून 500 के अंदर जितने सारे कंपनीज है, उनमें से कंपनी का रैंकिंग आप देखेंगे तो 69 है, 69 इसका रैंकिंग है। सोचिए फॉर्चून 500 के अंदर जाना भी तो बहुत बड़ी बात होती है, साथ ही साथ आप देखेंगे 69 रैंकिंग है, तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं है, कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। तो 53 इसका वर्ल्ड टॉप E R&D कंपनी के रैंकिंग में है, मतलब ऑल ओवर 53 में रैंक है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से। तो कंपनी की यही खासियत है, और 25 कंट्रीज के साथ कंपनी ग्लोबली जुड़ के रखे हैं, और 296 ग्लोबली क्लाइंट्स है इसका, और 25 प्लस कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। यही खासियत है इस कंपनी का। तो मुझे इस कंपनी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी टोटली डेट फ्री, आप बोल सकते हैं इसी डेट फ्री कंपनी के ऊपर निवेश करना जरूरी है। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी अभी 3,500 4,000 के आसपास चल रहा है, इतने हाई प्राइस में मैं कहाँ से बाई करूँ। तो देखिए आप एक मान में नहीं, अगर आपको पैसे 2 मान में लगे, 3 मान में लगे, तो फिर भी आप निवेश करना। तो फिर भी हम निवेश क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल कंपनी के ऊपर निवेश करना है आपको। 100 200 इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है, क्योंकि एक कंपनी आपको लग रहा है कि चलो 200 कंपनी 2000 जाएगा तो मैं तो मालामाल हो जाएगा, ऐसे सोचकर कभी निवेश मत करेगा। हाँ कंपनी में दम है, तो वो 10 रुपये का शेयर भी 10,000 तक जा सकते हैं। तो ऐसे भी हुआ है, आप बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, आप टाइटन को देख लीजिए, 5 रुपया से आज कहाँ पे है। तो कंपनी कितने बार स्प्लिट किया, कितने बार मतलब बोनस दिया, तो उसके हिसाब से कंपनी किस लेवल में पहुंच चुके हैं। तो आपको कंपनी में मतलब आपको फंडामेंटली फाइनेंशियली और कंपनी का ग्रोथ के बारे में पता चल गया, तो उस कंपनी आपको मल्टी बिगर रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में दम जरूर है, क्योंकि कंपनी का हर साल में इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो तगड़ा कंपनी प्रॉफिट रिटर्न कमा के दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी रिटर्न भी आपको ऐसे वैसे नहीं, 37 32% का रिटर्न दिया। और कंपनी का कैश फ्लो, मतलब कंपनी के हाथ में ऐसे नहीं कि कंपनी के हाथ में कैश कैश नहीं आ रहा है, कंपनी सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, साथ ही साथ हाथ में कैश भी लेके आ रहा है, मतलब लिक्विड कैश भी आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। अगर कैश नेगेटिव है तो सोच लेना कंपनी में गड़बड़ी है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, अगर कंपनी खराब होता तो FIs DIS यहाँ पे माल नहीं उठा कर रखते। और हाँ पब्लिक के पास ज़्यादा है, और प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, देखिए कंपनी कितना दम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी 880 में चलने वाले थे 2017 में, उसके बाद देखिए लगातार ग्रोथ हुआ, और कंपनी कितना गया 6,000 तक। सोचिए कितने परसेंटेज रिटर्न आपको दिया है। आप कहेंगे सर इतने बड़े बिग क्रैश हुआ, 6,000 से आज 3,000 तक कंपनी आ गया था, 2800 रुपीज तक आ गया था, तो मैं क्या करूँ।
तो यही तो बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यही मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। इस तरीके से मौका दोबारा नहीं मिलता, तो हमेशा इस तरीके से मौके को फायदे के हिसाब से उठाइए। हाँ, आप कहेंगे सर स्टॉक में और क्या गिरावट हो सकता है? हो सकता है। अगर अमेरिकन बाजार लगातार गिरते गए और इन्फ्लुएंस रेट और भी बढ़ते गए और रिसेशन अगर चालू हो गया, तो सोचिए आईटी सेक्टर फिर से गिरेगा, आईटी सेक्टर फिर से मतलब स्टॉक में नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। तो कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, वो किसी को पता नहीं होता। एक प्रेडिक्शन किया जाता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से, उस लेवल ब्रेक किया मतलब ब्रेक करते हैं तो और भी गिरावट हो सकते हैं। तो आपको एक मौका मिला है 50% डिस्काउंट में, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट करना, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और आपको मैं ज़रूर दोबारा रिक्वेस्ट भी करूँगा, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।